रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह तबारक ताला आपको यूं ही खुश रखे और हम सबको ईमान और अमल के साथ जिंदा रखे और ईमान पर खात्मा बिलखैर फरमाए। जनाब फारूक अली इन्होंने एक सवाल किया है कि औरत फातिहा दे सकती है या नहीं दे सकती। फातिहा देना ये ईसाले सवाब है। इंसान जो अपने घरों के अंदर फातिहा देते हैं वो किसी न किसी मरहूमीन के लिए ईसाले सवाब करने का इरादा रखते हैं और ईसाले सवाब करना कुरान और हदीस पाक की रोशनी में जायज़ और दुरुस्त है। मैं आपके सामने दो हदीसें रखूंगा और फिर आपको वो मसला क्लियर हो जाएगा कि औरत फातिहा दे सकती है या नहीं दे सकती है और किस सूरत में दे सकती है। तो पहले आप याद रखें, इबादत तीन तरह की होती है, ज़बानी इबादत, बदनी इबादत और माली इबादत। ज़बानी इबादत यह है दुआ, इस्तगफार, कलमा शरीफ, दरूद पाक, ये सब पढ़ना, ये ज़बानी इबादत है। दूसरे नंबर पर आती है बदनी इबादत, नमाज पढ़ना वगैरह, रोज़ा वगैरह, ये सब बदनी इबादत के अंदर आते हैं। तीसरी सूरत यह है इबादत की माली इबादत, जैसे ज़कात और खैरात देना, अल्लाह की राह में खर्च करना, ये माली इबादत है। तीनों किस्म की इबादत का सवाब जो मुसलमान इंतकाल कर गए हैं उनके लिए भेजना, इसाले सवाब करना, ये जायज़ और दुरुस्त है। लेकिन अगर किसी का खात्मा ईमान पर नहीं हुआ तो ये चीजें उसको काम आने वाली नहीं है, कोई फायदा नहीं होगा। जो लोग नफसानी ख्वाहिशात के पीछे पड़कर शैतानी काम करते हैं, गुनाह करते हैं, बुरे काम करते हैं, उनका ईमान कमजोर हो जाता है और जब ईमान कमजोर हो जाता है तो आखिरी वक्त में शैतान उनके ईमान को छीनने में कामयाब हो जाता है। अल्लाह हम सबको इस चीज से महफूज रखे, अलियाज बिल्ला। लेकिन जो लोग शैतान के मकर फरेब से बच जाते हैं, नफसानी ख्वाहिशात से दूर हो जाते हैं और प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन को मजबूती से थाम लेते हैं तो उन लोगों का ईमान मजबूत हो जाता है और आखिरी वक्त में जब शैतान उनके ईमान छीनने की कोशिश करता है तो शैतान कामयाब नहीं होता है। और जब इंसान मुसलमान ईमान के साथ इस दुनिया से जाता है तो उसकी बचाव के, उसकी बख्शिश के कई राहें खुल जाती हैं, कई रास्ते खुल जाते हैं। और प्यारे मुस्तफ़ा ने तिरमिज़ी शरीफ में इरशाद फरमाया, उम्मती उम्मतुन मरहूमा, मेरी उम्मत मरहूम उम्मत है। यानी अल्लाह तबारक ताला की ये रहमतें हैं इस उम्मत पर कि प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि कब्र में गुनाह लेकर जाएंगे और जब कब्र से उठेंगे तो उनके गुनाह खत्म हो जाएंगे, मिट जाएंगे। अर्ज किया गया, या रसूल अल्लाह, उनके गुनाह कहाँ जाएंगे? तो नबी ने इरशाद फरमाया, उनकी औलाद के दुआए इस्तगफार की वजह से उनके गुनाह मिटा दिए जाएंगे। शरह सुदूर और मिशकात शरीफ में यह हदीस पाक मौजूद है। अन अबी हुरैरा रदियल्लाहु ताला अन्हु काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह ला यरफउ दरजाता लि अब्दि स्वालिह फिल जन्नह फयक़ूलु या रब्बी अन्ना हाज़िही ली फयक़ूलु बिइस्तिग़फ़ारि वलदिका लक, रवाहुल बुखारी। यह हदीस पाक कई किताबों में आपको मिल जाएगी, जिसका मफहूम यह है कि हजरत अबू हुरैरा मरवी हैं, प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि बेशक अल्लाह तबारक ताला एक नेक बंदे का दर्जे को बुलंद फरमाएगा जन्नत के अंदर। वो शख्स रब की बारगाह में अर्ज करेगा, मौला ये मेरा दर्जा कैसे बुलंद हो गया? तो रब इरशाद फरमाएगा, तेरी औलाद ने तेरे लिए दुआ की है, इस्तगफार किया है। तो पता ये चला कि अगर बंदा जन्नत में भी पहुंच जाए और उसकी औलाद उसके लिए इस्तगफार करे तो उसके दर्जे को बुलंद कर दिया जाता है। और अगर कोई बंदा गुनाहगार है, कब्र के अंदर अजाब हो रहा है, तो औलाद के इस्तगफार की वजह से अल्लाह तबारक ताला उसके गुनाहों को मिटा देता है।
तो फातिहा देना इसका मेन बुनियाद मकसद यह है, इसकी गर्ज यह है तो जो इंतकाल कर गए हैं उनको सवाब पहुंच जाए, उनको फायदा हो जाए। हजरत साद इब्ने उबादा रदी अल्लाह ताला अन्हु बारगाह रिसालत में हाजिर होते हैं, अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह, मेरी माँ फौत हो गई है, मैं ऐसा कौन सा काम करूं जिससे उनको नफा पहुंच जाए। प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि ए मेरे सहाबी, सबसे बेहतर आपके लिए अलमा फहफर अबीरन फकाला हाज़िही लिउम्मे अबी साद, यानी प्यारे मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अफजलुस सदका इस वक्त पानी है। उन सहाबी ने प्यारे मुस्तफ़ा के फरमान के मुताबिक एक कुआं खुदवाया और कुआं खोदने के बाद ये सहाबी इरशाद फरमाते हैं हाज़िही लिउम्मे साद, ये कुआं साद की वालदा की रूह के सवाब के लिए है। अल्लामा मुल्ला कारी अलैहि रहमत व रिदवान मिरकात जिल्द दोम के अंदर फरमाते हैं कि पानी एक ऐसा सदका है कि जो दीनी और दुनियावी कामों में आम है, यानी दोनों ही कामों के अंदर इस्तेमाल होता है। और पानी का जिक्र कुरान पाक की कई आयतों के अंदर मौजूद है। तो हदीस पाक से मालूम पड़ा कि इस इरशाद से जो सहाबी रसूल ने कहा कि ये कुआं मेरी वालदा की रूह के लिए है, उनके इसाले सवाब के लिए है। तो इस रिवायत से ये भी चीज साबित हो गई कि जो फातिहा दी जाती है अगर खाना सामने हो तो ये सहाबी रसूल की सुन्नत है कि उन्होंने करीब का इशारा फरमाया है कि ये कुआं, तो कुआं सामने था तब आपने इरशाद फरमाया। तो फातिहा देना पाकी की हालत में जो भी हो ये मुस्तहब काम है, जायज काम है, दुरुस्त है। लेकिन सवाल यह है क्या औरत फातिहा दे सकती है? तो यकीनन औरत भी फातिहा लगा सकती है, लेकिन औरत पाक और साफ हो, बावजू हो। जिस हालत में नमाज औरत पर माफ होती है वो उस हालत में ना हो, उससे पाक और साफ हो तो औरत भी बिलाशुबा फातिहा दिला सकती है। फतावा फैजुर रसूल और फतावा इसाकिया दूसरी जिल्द के अंदर ये बातें आपको मिल जाएंगी जो मैंने आपके सामने रखी हैं। और हदीस है, आप जो है तिरमिजी उठाकर देख लीजिए, शरह सुदूर उठाकर देख लीजिए, और इसके अलावा मिशकात शरीफ में यह हदीस पाक जो मैंने आपके सामने रखी है मौजूद है। इसके अलावा बेशुमार दलाइल हम सुन्नियों के पास मौजूद हैं, बेशुमार कुरान पाक की आयत है इस बात पर दाल है कि इसाले सवाब करना जायज और दुरुस्त है, फातिहा देना जायज और दुरुस्त है। उम्मीद है आपने ये बात समझ ली होगी। अल्लाह तबारक ताला हम सबको सही तरीके से इसाले सवाब करने की तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।